हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन आईटीआई क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने लेसन 1 जो सुरक्षा एवं सावधानियाँ थी, तो उसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम जो लेसन 2 है उसके लेसन 2 है विभिन्न फिटिंग औजार, उसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं या फिर आईटीआई के बाद किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। बीआईएस जो होती है वो भारतीय मानक प्रणाली होती है। अगर मैं इसके पूर्ण रूप की बात करूं तो इसका पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शंस में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास बीआईएस संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थानों से संबंधित है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, IH 732। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। बात करें हम प्लायर्स की, जो प्लायर्स बनाए जाते हैं वो सभी इस्पात की धातुओं से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो गया होगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विकिरण कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो विकिरण कटर प्लायर होता है उसके पार्श्व कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि पार्श्व कटिंग प्लायर ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, धातु के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। यदि आपको धातु के छोटे टुकड़ों को पकड़कर उन्हें आकृति देना है तो हम फ्लैट नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट नोज प्लायर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र में सी से अंकित भाग को पहचानिए। चित्र में आपको दिख रहा होगा कि सी जो एक पेज का निशान दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं हम पीवेट, जो जिससे ये दोनों भाग जुड़े होते हैं, इसे बोलते हैं पीवेट। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, पीवेट, इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है। चित्र के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि यह एक एंड कटिंग प्लायर है। इसकी कटिंग जो आपको दिख रही होगी, हमने यहाँ पे पेंसिल मार्क किया है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, एंड कटिंग प्लायर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। हथौड़े के भाग आपने पढ़े होंगे कि हथौड़े का जो भाग होता है फेस भी होता है, पिन होता है जिसके आधार पर हथौड़े को बांटा जाता है, हैंडल भी होता है जिसे हैंडल को पकड़ा जाता है, शैंक नहीं होता है हथौड़े का भाग, शैंक पेचकस का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शैंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टेननसा के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है। जो टेननसा होती है तो उसके ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, 30 सेंटीमीटर। की होल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बात करूं इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, क्योंकि जो की होल आरी होती है उससे वक्र रेखा की कटिंग भी की जाती है और आकृति को काटने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की शैंक की लंबाई होती है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो विद्युत मैकेनिक के लिए 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के जो पेचकस होते हैं शैंक के हिसाब से वो उपयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
कि सूची ए का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची एक में सबसे पहले है टेनेंसा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दूसरा है पेचकस, और तीसरा जो है वो है फेज टेस्टर। चौथा है जो पोकर, जिसे सुम्बी भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए देखते हैं। जो पहली होती है टेनेंसा, टेनेंसा फोर्थ। अगर ए फोर्थ की अगर बात करें तो हम बी ऑप्शन, यानी कि ए फोर्थ हमें एक से सिर्फ ओनली वन टेनेंसा से हमें पता चल गया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देखा था, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देखा है और बताया भी है कि इसे सुम्बी बोलते हैं, सुम्बी हमारी भाषा में, और इसकी जो रियल नाम होता है वो होता है पोकर। पोकर व सुम्बी दोनों नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। जो 500 वोल्ट होती है, 500 वोल्ट से अधिक आप फेज टेस्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज आ रही हो तो वहाँ हम फेज की जो टेस्टिंग है वो है हम फेज टेस्टर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे 500 वोल्ट तक ही यूज लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्हित औजार होता है, बिल्कुल सही है। ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की खालिस्तान परखी जाती है। तो ट्राई स्क्वायर होता है गुनिया। अगर गुनिया की अगर हम बात करें तो जो ट्राई स्क्वायर से जॉब की जो समकोणता होती है उसकी जांच की जाती है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो समकोणता ए, ट्राई स्क्वायर जो एल प्रकार की होती है 90 डिग्री, तो समकोणता की जांच की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। जो चिन्ह बनाने के लिए हमेशा स्क्राइबर, डिवाइडर, पंच तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उस पर छिद्र करने से पूर्व हमें पंच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। मार्किंग हम स्क्राइबर से भी कर सकते हैं, डिवाइडर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्थायी मार्किंग होती है उसके लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए युक्त पंच का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, 90 डिग्री। यानी अगर हमें जो साक्ष्य आसानी से दिखने वाला जो चिन्ह बनाना है उसके लिए हमें 90 डिग्री युक्त पंच का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर जो होगा इसका, चलिए पहले हम सूची को मिला लेते हैं। कर्तन, कर्तन कार्यों के लिए हमेशा जो हेक्सा होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चिन्ह, चिन्ह बनाने के लिए हम डिवाइडर, स्क्राइबर, पंच तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिवाइडर दिया हुआ है तो चिन्ह किससे हम डिवाइडर को मिला देंगे। छिद्रण, छिद्रण छेद निकालने के लिए हम ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। मापन, मापन के लिए हम स्टील पैमाने का
तो अगर बात करें हम ए की तो ए में आएगा थर्ड, और बी की अगर हम बात करें तो बी में आएगा वन, सी की अगर बात करें तो सी में आएगा फोर्थ, और डी की हम बात करें तो स्टील पे हमारा सेकेंड। तो इसके राइट आंसर की जो बात करें तो होगा ए में थर्ड, बी में वन, सी में फोर्थ, डी में सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि वो सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। जो सेंटर पंच कोण होता है उसका पॉइंट जो होता है वो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं मैं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हेक्सा। हेक्सा होती है, हम उसको टूल किट में शामिल नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को पहचानिए। जो आपको दिख रहा होगा कि यह रेती बिल्कुल चपटी फ्लैट है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जो घरेलू कार्य जो हमारे घर पर भी होती है फ्लैट, सभी के घर पर होती है फ्लैट रेती, ऐसी होती है ना। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा फ्लैट रेती ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेंदने के लिए किया जाता है। तो अधिक मात्रा में अगर हमें किसी धातु को रेंदना है तो हम बास्टर्ड रेती का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, बास्टर्ड रेती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो आपको दिख रहा होगा कि यह एक रेती है, फाइल। तो इसका राइट आंसर जो हो गया ए रेती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है। अगर हम बात करें ग्रेड के अनुसार तो ग्रेड की अगर हम बात करें तो रफ, बास्टर्ड, डेड स्मूथ और डबल कट। तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो होगा वह है डबल कट। जो डबल कट रेती होती है वह है इसके ग्रेड के अनुसार नहीं बांटी जाती है, वह इसके कट के हिसाब से कट के अनुसार बांटी जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। मार्किंग औजार की अगर हम बात करें तो हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि स्क्राइबर, पंच और डिवाइडर तीनों मार्किंग औजार हैं, जबकि स्निप होती है, जो बड़ी कैंची भी बोलते हैं जिसे, जिससे हम स्टील की जो धातु की चद्दरें होती हैं उनको काटते हैं, उसे बोलते हैं स्निप। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो हो गया स्निप। स्निप एक कटिंग औजार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्राय होती है। अगर हम बात करें वायर स्ट्रिपर तो वायर स्ट्रिपर की जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए 20 सेंटीमीटर। वायर स्ट्रिपर जो वायर का जो इंसुलेशन होता है उसको छीनने तथा वायर को काटने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला यंत्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, 29। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। स्निप का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। स्निप को हम एक बड़ी कैंची भी बोल सकते हैं। तो एक अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो स्निप से वाइंडिंग के तारों को काटने, माइका सीट को काटने, कठोर इंसुलेशन सीट को काटने, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। स्निप से हम
सभी चीज़ों को काट सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो होता है कि फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन से औजार नहीं आते हैं। फोल्डिंग टूल के अंतर्गत हम सी क्लैंप को भी रख सकते हैं, कोण स्टील को भी रख सकते हैं, लेकिन जो वाइस होती है, वाइस बेंच वाइस या फिर दूसरी अलग प्रकार की वाइस, तो हम उसे फोल्ड नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो हो गया वाइस बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में अक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्पिंडल, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो चित्र में आपको जैसा कि दिख रहा होगा अक्स भाग, एक्स भाग होता है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, सामान्य कार्यों में खालिस्तान सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज प्रयोग की जाती है। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, जो 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज का प्रयोग हम सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा खालिस्तान से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है उससे हमें टूल स्टूल से जो बनी वस्तुएं होती हैं उनमें अगर हमें छिद्र करना है तो हमें ड्रिल मशीन, जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, टूल स्टील। आपको दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टूल स्टील। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है खालिस्तान कहलाता है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, जो इसका राइट आंसर होगा सैंक। जो सैंक होता है उसको पकड़कर हम ड्रिल मशीन चलाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पैनर उपयुक्त होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा बी, डबल एंडेड स्पैनर। डबल एंडेड स्पैनर का आप मतलब समझ चुके हैं, क्योंकि जिसके जैसे ये स्पैनर है, ये ऐसे स्पैनर है जो इसके इस एंड पर भी और इसके इस एंड पर भी, यानी डबल एंडेड है, दोनों तरफ से मुँह होते हैं। वो जो स्पैनर होते हैं वो है विद्युतकार के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट जो विभिन्न फिटिंग औजार थे उनसे पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सभी को हमने कवर किया है। यदि आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, यदि आपको ऐसे ही और टेक्निकल हेल्पर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो चैनल के साथ जुड़े रहें तथा चैनल का हौसला बढ़ाएं। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं तथा लेसन वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके साथ मिलता हूँ। मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं या आईटीआई के बाद किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको आईटीआई से निकलने वाली विभिन्न जॉब की जानकारी चाहिए या फिर अप्रेंटिस में निकलने वाली वैकेंसियों की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन आईटीआई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको ये सभी जो गाइडलाइन है वह फ्री में मिलती हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि आईटीआई के बाद क्या करें, या आईटीआई से कौन कौन सी वैकेंसी निकलती हैं और किस किस जो सेक्टर होते हैं
उसमें हम जॉब कर सकते हैं। तो इंडियन ITI क्लासेस के ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहें तथा जो जॉब निकलती हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर, उनकी जानकारी तथा ITI से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपको ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ।